नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल सरसून। कोरोना काल और बनारस। वैसे तो बनारस धार्मिक स्थल है, बाबा विश्वनाथ की नगरी है, महादेव की नगरी है, गंगा का पवित्र जल है, घाट हैं। बनारस की अगर आप बात करें तो बनारस अलौकिक है और उसके संसदीय और उसके जो सांसद हैं वो भी बहुत अलौकिक हैं। उनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। पूरा देश उन पर ट्रस्ट करता है, उनकी बातें सुनता है, वो जो कहते हैं वो होता है। चाहे थाली पीटना हो, चाहे दिया जलाना हो, चाहे आरती करनी हो, चाहे जय श्री राम बोलना हो, पूरा का पूरा देश और बनारस मोदी में है। पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिल को विचलित करती हैं कि हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर और उसका संसदीय क्षेत्र अगर अपनी जनता का ध्यान नहीं रख पा रहा है तो कहाँ पे फेलियर है? क्या ये राज्य सरकार का फेलियर है? क्या ये संसदीय क्षेत्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी का फेलियर है? ये आप कैसे कहेंगे? कोरोना काल में बनारस भी अपनी गति से बढ़ रहा है। अगर आज की बात करें तो 281 केस कोरोना के हैं आज की डेट में। डेली चीजें बढ़ती हैं, डेली चीजें होती हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी है, महाकाल की नगरी है, तो सब कुछ होता है। पर कोरोना काल लोगों को भयभीत कर रहा है, डरा रहा है आज की डेट में। बनारस की भी कुछ यही कंडीशन है। रहने के लिए अस्पताल नहीं है, भर्ती होने के लिए जगह नहीं है। तो आप सोचिए आखिर क्या हो रहा है बनारस में। अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो आपसे शेयर किया था, मतलब एम्बुलेंस के अंदर लोग अपनी जान तक गंवा रहे हैं। आज भी हम एक वीडियो अपने सरसून के माध्यम से शेयर कर रहे हैं। एक माँ की आप बीती है, माँ जो कह रही है वो आप भी सुनिए और देखिए। क्या मुलाकात हुई? नहीं मुलाकात। मेरा नाम शोभन जायसवाल है, मैं गाजीपुर से आई हूँ। मेरा बच्चा यहाँ कोविड वार्ड में एडमिट है 17 तारीख से, और यहाँ की दुर्व्यवस्था से मैं बहुत थक गई हूँ, क्योंकि मैं 17 तारीख से लगातार आपके बीएचयू में बैठ के ये डर से बैठी हूँ कहीं मेरे बच्चे के साथ कोई अनहोनी न हो जाए, क्योंकि अंदर की जो दुर्व्यवस्था है वो अब न मुझसे देखी जा रही है न मुझसे झेली जा रही है। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ, और आप सब लोगों से आग्रह है कि बस मेरे बच्चे को बाहर निकलवा दें, बस इतनी आग्रह है। आप यहाँ कैसे रहती है? 17 को किस तरीके से कार में बैठी, कैसे? बस मैं कार वहाँ खड़ी है, आप देख लीजिए, कार खड़ी है, उसी में बैठ रही हूँ। सुलभ शौचालय है, वहाँ पे बाथरूम हो ले रही हूँ। आपका अन्नपूर्णा भोजनालय, भूख लगती है तो खा ले रही हूँ। बस यही जीवन काट रही हूँ इतने दिन से यहाँ पे। बच्चे का क्या नाम है? पवन कुमार जायसवाल। बेटा क्या करता था आपका और क्या है? मेरा बेटा एमबीबीएस कर रहा है सर, 3rd ईयर का स्टूडेंट है। होली में घर आया हुआ था, पुणे पढ़ता है वो। होली में घर आया हुआ था, लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे रुका हुआ है। हमारा फैमिली बिजनेस वो देखता है। उस दौरान जो है उसको अस्थमा की दिक्कत बचपन से थी, तो उसकी थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ती है। तो हमने कोविड का टेस्ट कराया, जिसमें फर्स्ट टेस्ट में जिसके लक्षण के जो रिजल्ट आते हैं उसमें उसका पॉजिटिव आया। तो हमने प्रिकॉशन के लिए कि हमारे और स्टाफ बाकी लोग ना परेशान हो, हमने बच्चे को बीएचयू बहुत ही बेस्ट जगह जान के यहाँ पे शिफ्ट कराया कि यहाँ पे मेरा बच्चा अच्छे से ठीक भी हो जाएगा और उसकी सेहत भी अच्छी हो जाएगी। बस उसके बाद से फिर क्या, 17 तारीख को एडमिट किए। 17 तारीख की रात को पूरी रात इन लोगों ने पानी नहीं दिया बच्चे को। वो फोन करके रोता रहा कि मम्मी मेरा गला सूख गया है और मम्मी मेरी जान चली जाएगी। कुछ नहीं हुआ। मैं भी पानी बाहर से भेजने की कोशिश करती रही, कोई नहीं ले गया। सुबह 7 बजे जाके मेरे बच्चे को पानी मिला है। फिर 2 दिन किसी तरीके से इन लोगों ने मुझे एक इंजेक्शन की लिस्ट थमा दी। उसको ढूंढने में मुझे लगे, इंजेक्शन मिले ही नहीं रहते, पूरे मार्केट में वो नहीं थे। इन्होंने कहा उमंग पे मिलेंगे, उमंग वाले ने मना कर दिया, और लास्ट में कुछ सोर्सेस लगा के हमें उमंग से जाके वो इंजेक्शन मिले, जो कि 4-4.5 हजार के आसपास मुझे एक इंजेक्शन मिला। वो भी हमने ले आके दे दिया, क्योंकि भैया आपका भी बच्चा होगा तो आप भी यही करेंगे। उसके बाद 22 तारीख की रात को वो फिर फोन करता है कि मेरी जान निकल रही है, मेरी सांस फूल रही है, क्योंकि कोई पेशेंट बेड पे पॉटी कर दिया है और कोई भी क्लीन नहीं कर रहा है।
मैंने कहा बेटा थोड़ा वार्ड से बाहर निकल के बैठ जाओ, लेकिन उसको ड्रिप लगी हुई थी। वो उस कंडीशन में भी जब उसको चक्कर आने लगे वो बाहर जाके, वार्ड के बाहर जाके जमीन पे लेट गया और मुझे बार बार 5-5 मिनट पे फोन करके ये बोलने लगा कि मम्मी अब मैं नहीं बचूंगा। अब आप समझ सकते हैं कि मेरी कंडीशन क्या हो सकती है। रात से लेके सुबह तक मैं दौड़ती रही, सबसे कहती रही, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। मैंने माथुर साहब को कई बार कॉल किया, उन्होंने कहा बस मैडम हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लास्ट में मैंने मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा मैं अब बिल्डिंग में घुस के मैं खुद अपने बच्चे को निकाल ले आऊंगी। तो अभी कहाँ पर है वो, एडमिट कहाँ है? अभी वही है सर, किस जगह पर, मतलब बीएचयू के किस फ्लोर? कोविड वार्ड जो नई बिल्डिंग है उसमें 4th फ्लोर पे बेड नंबर 36 पे मेरा बच्चा है। अच्छा, तो आपने तमाम और इसकी सत्यता के बारे में सोचिए। अगर ये चीज़ें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में हो रही हैं तो और जगह की क्या हाल हो सकती है। अब अगर आप देखिए तो सरकार केंद्र में भाजपा की है और यूपी में भी भाजपा की है, और माननीय नरेंद्र मोदी जी ये कहते भी हैं कि अगर इंजन और डिब्बा रेलगाड़ी का अगर एक साथ है तो विकास चहुमुखी होगा और सारी समस्याओं का निदान होगा। पर अगर ये समस्याएं, जो छोटी छोटी समस्याएं, अगर आप इसको कहें छोटी समस्या, कहीं पर छोटी समस्या यह है नहीं, क्योंकि कोरोना काल है। एक तो भर्ती नहीं होता आदमी, एक तो आदमी जमा नहीं होता, और जब जमा नहीं होता हॉस्पिटल में तो आप सोचिए उसके स्टाफ या उसके मेंबर्स कैसा व्यवहार कर रहे हैं। अगर आप देखिए कि वार्ड के अंदर ही लोग पॉटी कर रहे हैं, कोई साफ करने वाला नहीं है। आदमी को सांस लेने में परेशानी हो रही है, कोई देखने वाला नहीं है। हम समझते हैं, हम आपकी बात को डिनाई नहीं करते, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे स्टाफ बाय, उनके पास भी बहुत प्रेशर है, वो भी जंग लड़ रहे हैं। पर अगर किसी की जान चली जाएगी, यंग ब्लड, मोदी जी कहते हैं कि हमारा देश जो है बहुत बड़ा युवा भारत है, तो युवा भारत में अगर युवकों की ही जान जाएगी तो कैसे चलेगा। सोचिए, समझिए और इस पे कमेंट कीजिए, जानकारी दीजिए। आप देख रहे हैं सरसून, और सरसून को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।